योगी मोदी 2014 से पहले भी लोग रह रहे थे, कोई खतरा था? अब जब मस्जिदों के आगे जाते हो, उल्टे सीधे नारे लगाते हो, जब तो दंगा होता। पत्थरबाजी जब तो होती है जब मस्जिद के सामने क्योंकि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का, उल्टे सीधे नारे लगाओगे। बाबर से मुसलमानों को क्या ताल्लुक? औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रखा है, औरंगजेब ने मंदिरों को दान नहीं दिया। ये गलत है, ये मुसलमानों के लिए है क्या सब कुछ, और किसी के लिए नहीं, कुछ नहीं है। जो भी है दिक्कत है, जो भी है मुसलमान के लिए है। ये वो नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं, फलाना यूँ कर रहे हैं, वो यहाँ कर रहा है, मुसलमान के लिए। इससे पहले तो कुछ नहीं था। अंग्रेज़ों को नहीं कहेंगे, ये खाली औरंगजेब को ही कहेंगे, क्योंकि वो बाप है ना औरंगजेब उनके, जो कह रहे हैं उनके बाप है औरंगजेब। हाँ, इसलिए कह रहे हैं। देश के मुसलमानों को इतना प्यार क्यों औरंगजेब से? औरंगजेब अपनी इस्लाम का था, मदद करता था, वो जो चीज़ तुड़वाता था उससे ज़्यादा बनवाता था, इसलिए था प्यार औरंगजेब। गलती है मुसलमानों के लिए, दावा जा रहा है मुसलमानों को, हर चीज़ से दावा जा रहा है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, मुसलमानों को जेलों में बंद किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? 2014 के बाद तो यही हाल है सारा। मोदी सरकार तो हर जगह फेल है। अब वो हमारे जो है क्या कहते हैं ट्रम्प साहब हैं, वो बेइज्जती करते रहते हैं, इंग्लिश में स्पीच देते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, वो हंस के दिखा देते हैं खाली। किसको आता है ये? मोदी जी को अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी को इंग्लिश समझ नहीं आती। तो आप कैसे, आपको कैसे पता कि उन्हें समझ में? हमने भी देख रखी है वीडियो वगैरह। हिंदू गुंडे नहीं है, हिंदू गुंडे नहीं है, यूपी में हिंदू गुंडे नहीं है। तो वो जेल में नहीं गए क्या? हैं, इनकाउंटर हुए उनके। स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन, और आज ईद के दिन हम मौजूद हैं जामा मस्जिद पर। आज तमाम यहां पर मुस्लिम समाज के जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, और इसी के साथ 2 तारीख को मोदी सरकार लोकसभा में लाने जा रही है वक्फ बोर्ड अधिनियम का बिल। यहाँ तमाम जो देश से आए हुए मुस्लिम हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे जो सरकार के द्वारा अधिनियम लाया जा रहा है उस पर देश के मुसलमानों की क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? इरफान खान। इरफान जी, कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ, दिल्ली से ही। दिल्ली से है। ये बताइए, आज ईद का त्यौहार है, आज जिस तरीके से ईद को लेकर तमाम फैसिलिटीज़ और सुरक्षा दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई हैं, इस पर क्या कहें? जी बहुत बढ़िया है। कुछ दिक्कत परेशानी जिस तरीके से? जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। मेरा सवाल ये भी है कि अभी आने वाली 2 तारीख को मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम पेश करने जा रही है, तो इसे देश का मुस्लिम किस तरीके से देख रहा है? कैसे देख रहा भाई, तू बता दे। अब वक्फ बोर्ड अधिनियम लाना चाहिए सरकार को या नहीं? सरकार ने नहीं, ये तो गलत है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। क्यों आपको गलत लग रहा है वक्फ बोर्ड? ये गलत है, ये मुसलमानों के लिए है क्या सब कुछ, और किसी के लिए नहीं, कुछ नहीं है। जो भी है दिक्कत है, जो भी है मुसलमान के लिए है। ये वो नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं, फलाना यूँ कर रहे हैं, वो यहाँ कर रहा है, मुसलमान के लिए। इससे पहले तो कुछ नहीं था, अब क्यों होने लगा ये सब? क्या होने लगा? ये कि ये बिल पास हो रहा है, कि ये बिल पास हो रहा है, पहले से क्यों नहीं हो रहा था? सरकार कह रही है, और तमाम जो मुस्लिम मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड अधिनियम आता है तो उसे गरीब मुसलमानों को उनका हक दिया जाए। क्या दिया जाएगा हक मुक? क्या दिया जाएगा? कुछ नहीं दिया जाएगा, खाली लूटम मार है, बस लूटम लाट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। खामखाई और देश को पीछा करा जा रहा है। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड अधिनियम देश को पीछे कर देगा? हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा क्यों? मुसलमान के लिए ही क्यों है ये, और किसी के लिए नहीं है। खाली मुसलमान ही पिसता हर चीज़ में ही, हर काम में मुसलमान। कुछ दंगा हो रहा है तो मुसलमान, कुछ हो रहा है तो मुसलमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार इस बिल को लेकर आएगी और मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के अधिकार वाला। उनके लिए नहीं है सर, मुसलमान के लिए है। कि जी कब्रिस्तान में जाओगे तो आप वो होगा, टिकट लगेगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा। आपको किसने कहा कि कब्रिस्तान क्यों जाने के लिए टिकट लगेगा? और तो सब उसके लिए है ना, ये सब कहेंगे कि भाई कब्जा हो जाएगा उस पर। ये हमसे तो यही किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड नहीं आना चाहिए, वो आप लोगों को क्या क्या जानकारी? जी हमें तो यही बताया जा रहा है कि जी वो मस्जिद छीनी जाएगी, कि उस पर कब्जा होगा, कि मज़ारों पे जाओगे तो उस पर टिकट लगेगा, और जामा मस्जिद पे जाओगे तो उस पर टिकट लगेगा, सब पे टिकट लगेगा। वक्फ बोर्ड अधिनियम आएगा तो ये तमाम जी, ये आपको जानकारी किसने दी है? बात दी है किसी ने, तो नाम क्यों बताएं हम। और आपको लग रहा है ये सही है? हाँ सही है। कि जो सरकार गवर्नमेंट अधिनियम लेकर आ रही है इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे? क्या क्या चेंजेस होंगे ये तो सरकार ही बताएगी ना, क्या क्या चेंजेस होंगे बाद में जब होंगे। बाकी तो हमारा भाई बताएगा। क्या नाम है आपका? शोएब। शोएब, आप बताइए, जो अभी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम लेकर आ रही है जिसे जल्द ही लोकसभा में पेश किया जाएगा, उस पर क्या कहेगा देश का मुस्लिम? मुस्लिम तो जी इनकार ही करेगा वक्फ बोर्ड का।
क्योंकि इससे मस्जिदों को, मदरसों को और कब्रिस्तानों को नुकसान है। क्या नुकसान है? फिर ये जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ख़त्म करके जो है अपने हिसाब से देखेंगे, तो अपने हिसाब से ही देखेंगे। सरकार के अंडर रहेगी चीज़ तो गलत है। मैडम सारी चीज़ें मुसलमानों पे ही लागू हैं। और किसी और का बोर्ड है भी तो नहीं ना, फिर और किसी धर्म का? हिंदू बोर्ड नहीं है तो सिख बोर्ड नहीं है। तो वो तो वक्फ बोर्ड जो है आदमी अपनी अपनी मर्ज़ी से दान करता है ना। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, अब मेरा कोई वारिस नहीं है तो मैं किसी को देना चाहूँगा तो मस्जिद, मदरसे को या कब्रिस्तान को दे दूँगा। सरकार यही तो कह रही है कि जो ज़मीनें दी गई हैं उन पे वाकई पे मुसलमान गरीबों के लिए काम हुआ है, या फिर राजनेता और जो जिन लोगों ने अभी तक वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी संभाल रखी है, क्या उन्होंने वाकई में गरीबों के लिए काम किया है या नहीं हुआ है? क्योंकि कई जगह से ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जो हिंदुओं के पूरे गाँव हैं जो 50-50 साल से वहाँ रह रहे हैं, उन ज़मीनों को भी अपने अंडर कर लिया गया है। तो नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें फिर केस बिहार से आए हैं, ऐसे केस तमिलनाडु से सामने आए हैं, दिल्ली में भी कई ऐसी रिहायशी जगह हैं जहां पर वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारी ज़मीन है। अरे मैडम सब सरकार हिंदुओं की है, बीजेपी की, आरएसएस की है। अब चाहे उनका ही कलम है, कुछ भी लिख दें, कुछ भी बता दें, सब उन्हीं के हाथ में है, कुछ भी बोल दें। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे आरएसएस और मोदी और योगी से देश को खतरा है, आपको? हाँ बिल्कुल खतरा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि योगी, मोदी और आरएसएस से खतरा है? इससे पहले क्यों नहीं था? योगी मोदी 2014 से पहले भी लोग रह रहे थे, कोई खतरा था? अब जब मस्जिदों के आगे जाते हो, उल्टे सीधे नारे लगाते हो, जब भी तो दंगा होता है। कोई भी यात्रा निकलती है, यात्रा कोई भी निकलती है, उससे पहले कुछ होता? कुछ भी नहीं होता। उल्टे सीधे नारे लगाते हो जब भी कुछ होता है। पत्थरबाजी होती है? पत्थरबाजी जब भी तो होती है जब मस्जिद के सामने कहोगे तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का, उल्टे सीधे नारे लगाओगे। बाबर से मुसलमानों को क्या ताल्लुक? औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रखा है। औरंगजेब ने मंदिरों को दान नहीं दिया, और औरंगजेब ने क्या कहते हैं गोलकुंडा की मस्जिद थी वो भी तोड़वाई है। और जो है सेना में जो थे उसकी जो औरंगजेब के हिंदू नहीं थे। फिर बताओ औरंगजेब पैसा कहाँ से लाए थे? औरंगजेब भारत का लाए थे, भारत में ही लगाया। अंग्रेज भी तो लूट के गए थे। अब जो औरंगजेब के जो समर्थन में थे हिंदू, उनकी भी तो जो है क्या कहते हैं चीज़ें ख़त्म करो। सर उनको कौन कहेंगे? अरे अंग्रेजों को नहीं कहेंगे, ये खाली औरंगजेब को ही कहेंगे, क्योंकि वो बाप है ना औरंगजेब। उनके जो कह रहे हैं उनके बाप है औरंगजेब। हाँ, इसलिए कह रहे हैं। देश के मुसलमानों को इतना प्यार क्यों औरंगजेब से? औरंगजेब अपनी इस्लाम का था, मदद करता था, वो जो चीज़ तुड़वाता था उससे ज़्यादा बनवाता था, इसलिए था प्यार औरंगजेब। इसीलिए प्यार है? हाँ, इसलिए प्यार है औरंगजेब। कब्र नहीं हटनी चाहिए, नाम नहीं बदलना चाहिए। हाँ, नाम नहीं बदलना चाहिए। क्या लगा मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार हम गलत नहीं कह रहे, सही है मोदी सरकार, हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो हमारे साथ गलत करेगा वो गलत देगा। 49 साल औरंगजेब ने जो है क्या कहते हैं राज किया, तो फिर जब जो है अगर हिंदुओं को ख़त्म करना होता उसे तो तभी ख़त्म नहीं कर देता। अगर औरंगजेब को ख़त्म कर रहे हो, जो उसके साथ में समर्थन में थे हिंदू, तो उन्हें भी ख़त्म करो। औरंगजेब ने अपने बाप और भाई के साथ क्या किया? तो और भी इतिहास में और भी हिंदू राजा हैं जिन्होंने अपने बाप भाई के साथ करा। वो सत्ता की लड़ाई थी, वो कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो तो सभी ने करा। मतलब औरंगजेब गलत नहीं था? औरंगजेब ऐसा था जिसने जो है क्या कहते हैं मरने के लिए अपने जो कब्र में दफन होने के लिए टोपी सीली हैं। औरंगजेब ऐसा था। हालत ऐसी हो गई, मतलब आप कह रहे हैं। आप ये बताइए, अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम लेके आ रही है, 2 तारीख की बात आ रही है सामने के, लोकसभा में पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे? वो गलत है, वो सही है ही ना। क्यों गलत है? गलती है, मुसलमानों के लिए दावा जा रहा है, मुसलमानों को हर चीज़ से दावा जा रहा है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, मुसलमानों को जेलों में बंद किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? 2014 के बाद तो यही हाल है सारा। 2014 के बाद मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ जी। और उससे पहले क्या होता था? सारी शुभ यात्रा जो है सब सही निकलती थी, ईद सही से मनती थी, दिवाली सही से मनती थी, अड़ोस पड़ोस में सारा माहौल सही था। ये बीजेपी सरकार ने बिगाड़ा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी बहुत? क्यों? हर चीज़ मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम, एक वो योगी जी हैं, वो सारा हिंदू मुस्लिम के नमाज यहाँ नहीं पढ़ोगे, ये करोगे, वो करोगे। आज भी हिंदू भाई घर में आते हैं ईद पे फेनी खाने के लिए, और आज भी हिंदुओं के लिए आज भी इज्जत है। लेकिन कुछ हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों को बगला रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं, दंगे करा रहे हैं। कुछ हैं, सारे नहीं है ना, सारे मुसलमान हैं। मुसलमानों भी 2-4 हैं जो लड़ाई कर। वक्फ बोर्ड अधिनियम के बारे में क्या कहेंगे? सरकार ने कह दिया है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, ये अधिनियम आके रहेगा। सरकार हटेगी पीछे, सब जो गलत होगा तो हटेगी सरकार, सही होगा तो सही है, गलत तो गलत है। तो सरकार लाने की तैयारी में है पूरी तरीके से? नहीं होगा लागू। तैयारी है?
वो गलत है। तैयारी क्या है, सरकार से ही कह जाएगी, सरकार से ही कहा जाएगा, सरकार ही सुनेगी, यही तैयारी। सरकार ने कह दिया है कि हम जो लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को खतरा है, इससे मुसलमानों को खतरा नहीं है। ये खुद टेलीविजन के माध्यम से यानी कि एक टीवी डिबेट के दौरान कहा गया है अमित शाह द्वारा। मुसलमानों को खतरा न होता तो मुसलमान खड़े क्यों होते, रोकते क्यों इसे? खतरा तभी तो मुसलमान खड़े। जेपीसी के लिए यानी कि वक्फ बोर्ड के लिए पहले जेपीसी का गठन किया गया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। इतनी मुझे जानकारी नहीं इनसे भाई साहब। वहाँ पर तमाम मुस्लिम नेता और आज तमाम जो मुस्लिम गुरु हैं वो वहाँ पे मौजूद रहे, फिर उन्होंने क्यों बात नहीं रखी? वो रखी जाएगी बात, वहाँ पे ना रखी तो दिनों तक चली है ये बैठक? मुझे इतना ना पता। हाँ जी, वहाँ पे बात क्यों नहीं रखी गई है? फिर आप कह रहे हैं कि अब नहीं, अब अच्छा नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ, तो ये पहले जेपीसी की बैठकों में क्यों नहीं कहा गया मुस्लिम धर्म गुरुओं, मुस्लिम नेताओं के द्वारा? तो वो जो है अपने जेपी नायडू जो है उन्होंने तो जो है समर्थन को जो है क्या कहते हैं मुसलमानों का ही समर्थन करा उन्होंने कि इसे वक्फ बोर्ड को जो है हम किसी हाल में पास नहीं होने देंगे। सरकार ने कह दिया, अमित शाह कह रहे रुकेगी नहीं सरकार, अब ला के रहेंगे। अब जी इन्हीं की लाठी है, इन्हीं की भैंस है, जो दिल करे वो करो। हाँ, बढ़िया है नहीं है? बढ़िया कहाँ से है, बस जो है जो चल रहा होने। काम कर रही है देश की मोदी सरकार। मोदी सरकार तो हर जगह फेल है। अब वो हमारे जो है क्या कहते हैं ट्रम्प साहब हैं, वो बेइज्जती करते रहते हैं, इंग्लिश में स्पीच देते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, वो हंस के दिखा देते हैं खाली। किसको आता है ये? मोदी जी को। अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी को इंग्लिश समझ नहीं आती। तो आप कैसे, आपको कैसे पता कि उन्हें समझ नहीं आता? हमने भी देख रखी है वीडियो वगैरह। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? योगी आदित्यनाथ एक तरफा जो है वो करते हैं फैसला सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए क्या। जितने भी जो है मुख्तार अंसारी और जितने भी जो मरे हैं, जैसे बाहुबली जो हैं सब मुसलमान मरे हैं, और जो है क्या कहते हैं अतीक अहमद है और टी राजा सिंह, हिंदुओं के बहुत से हैं जो है क्या कहते हैं उल्टे सीधे बयान देते हैं। नरसिंहानंद है, बहुत से मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, संसद बिठालते हैं। माफिया होगा वो मरेगा, और आप जो आज नाम ले रहे हैं आजम खान माफिया है। तो आप बताइए आजम खान को किसको मार दिया? आजम खान को मार दिया। ये बताइए आजम खान को मार दिया क्या गवर्नमेंट ने? तो मार देंगे जेल में, तो क्या है, हर महीने जाओ हर महीने आओ, कुछ दिन तो। वो खुद बूढ़े हैं और कोर्ट के हिसाब से गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने रामपुर में घोटाला किया, आप कुछ जानते ही नहीं। ना ऐसा क्यों ना, मैंने उनका बहुत देखा। गुंडे नहीं है, हिंदू गुंडे नहीं है, हिंदू गुंडे नहीं है, यूपी में हिंदू गुंडे नहीं है। तो वो जेल में नहीं गए क्या? हैं, इनकाउंटर हुए उनके, इनकाउंटर हुए। ये जो भागने की कोशिश करेगा वो मरेगा। कौन से भागने के? रोजे में रमजानों में उन्हें मारा अतीक अहमद और वो जो शहीद अंसारी, उन्हें जो है रमजान में मारा। तो आपको बुरा लग रहा है? बुरा क्या है, जो है सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए ना। बताइए, जब कहा जाता है कि मजहब का धर्म नहीं, यार वो चीज़ें नहीं हैं, हम तो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, और जब कार्रवाई हो जाती है तो कहा जाता है कि हमारा मुस्लिम भाई मार, फिर तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओसामा बिन लादेन के साथ भी गलत हुआ। नहीं, जो गलत है उसके साथ गलत है, लेकिन जो दोनों तरफा होनी चाहिए ना। मेरी बात वक्फ बोर्ड पे थी, आप मुझे बताएं। कुछ काम है ना योगी जी बढ़िया भी कर रहे हैं, ऐसे बनना। कुछ काम है योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसी योगी आदित्यनाथ के दौरान सौगातें मोदी के तहत गरीब मुसलमानों के लिए पैकेट बांटे गए। हाँ बांटे गए, और कुछ ये मोदी सरकारें गरीबों को पैसे भी डाल रही है, पैसे भी डाल रही है। हाँ ना, वो ना 2500 जो किसानों को, गरीब किसान हैं उन्हें पैसे भी जा रहे हैं, इसी बनना हम भी हैं उनमें, हमारे भी आते हैं थोड़े से। क्या कहेंगे जो मुस्लिम नेता भी लगातार ये कहते हैं 2000 आ रहे हैं। हाँ 2000 मिल रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में, यूपी में 2000 मिल रहा है। हाँ से मिल रहा है किसानों के। ये पहली किस्त आई थी 24 तारीख से। कैसा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में? काम तो सही है, लेकिन काम सही है, थोड़ा हिंदू मुसलमानी के दंगेबाजी ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है दंगे कौन? ये बंद हो जाए सारे। ये मुझे नहीं पता। ये बीजेपी के है ना, जो कुछ हैं हिंदू वो हैं गलत, और कुछ मुसलमान भी गलत हैं, ये ना। सब जिन 3 का नाम लेते हैं वो योगी मोदी को बताते हैं दुश्मन। योगी मोदी बुरे नहीं है, लेकिन उनमें जो कुछ अपराधी भेड़िए बसे हुए हैं वो गलत हैं। अब सरकार ने कह दिया है कि अब तो अधिनियम आके रहेगा वक्फ बोर्ड पे, क्या? ये कभी ना होगा तो देखा जाएगा। सरकार से कही जाएगी, सरकार के थोड़े बहुत सरकार मानेगी। सरकार के वोटर हैं तो सरकार वोटरों की मानेगी।